कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दारूबाज अगर कोई व्यापारी है तो वो मोहन यादव है। दारूबाज भी? बिल्कुल, सबसे बड़ी पूरी कलारियां उनकी हैं। ठेके जब से बदले गए तो किसके नाम पे? मोहन यादव जी के। तो जिस दिन उनके हाथ से ये कुर्सी जाएगी आप देखिएगा कि बीजेपी के नेता उनके क्या क्या हर्ष करने वाले हैं। ये वो इंसान रहेगा जो जैसी कुर्सी से हटेगा तो गायब हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जितनी भी जमीनें हैं उनके पार्टनर्स जो हैं उनके थ्रू ली गई है, उनके नाम पे कुछ नहीं है। अब यार ये तो वही बात होगी कि मेरे नाम पे कुछ नहीं है पर है सब कुछ मेरा। ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश तो शायद ही स्वीकार करे, हम जैसे युवा तो कभी नहीं करेंगे। उन्हें फीता काटने वाला भी मुख्यमंत्री कहा जाता है, इस पे आप क्या? देखिए हम तो पहले से ही सुनते भी आए, कहते भी आए कि वो पर्ची से बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, जो एक थे तो पीछे की पंक्तियों में उठा के आगे लाया। तो पूरा देखा टीम में कि कौन ऐसा है जो नाचेगा हमारे कहने पे। ऐसा कौन सा रियल एस्टेट का बिजनेस, ऐसा कौन सा धंधा है कि सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव की जमीन का, सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव के खजाने का, सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव के फ्लैट्स का। तो ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लूटने का जो एक षड्यंत्र है, आज प्रदेश की जनता देख रही है। भविष्य तो बना रहे हैं, अपना भी बना रहे हैं, अपने पूरे खानदान रिश्तेदारों को बना रहे हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश का भविष्य जो है चौपट करके जा रहे हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और आपको पता ही है कि आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति ऐसी गरमाई हुई है क्योंकि प्रदेश की मुखिया पर ही अब बहुत सारे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। जमीन घोटाले को लेके मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मोहन यादव और उनके पूरे परिवार पे जमीन घोटाले का आरोप लग रहा है क्योंकि जो चुनाव के समय जो हलफनामा दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उस हलफनामे के तहत मुख्यमंत्री की जमीन की संख्या कुछ और थी और अब वर्तमान में उनकी जमीन की संख्या एकड़ बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन सारे सवालों को लेके हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि सरकार पे जो ये आरोप लग रहे हैं उन पे उनका क्या कहना है और इन आरोपों से राजनीति पे और जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश के कुछ लोग जुड़ रहे हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं और इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है ये जानते हैं। आपका नाम क्या है? मैं अमन पठान। अमन, हमें ये बताइए कि अभी मुख्यमंत्री पे जो आरोप लग रहे हैं जमीन को लेके, इस पे आप क्या कहें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं जिसकी एक गरिमा होती है। आपका प्रोटोकॉल भी है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पूरा देश आपको देखता है, सब आपको जानते हैं। ऐसे समय में अगर आप ज़मीन को ख़रीदने की जगह लूट मचा देते हैं, रुपए के भाव में ज़मीन को ले लेते हैं, तो ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी आपको उस पद की गरिमा नहीं पता। तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश तो शायद ही स्वीकार करे, हम जैसे युवा तो कभी नहीं करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जितनी भी जमीनें हैं उनके पार्टनर्स जो हैं उनके थ्रू ली गई है, उनके नाम पे कुछ नहीं है। अब यार ये तो वही बात हो गई कि मेरे नाम पे कुछ नहीं है पर है सब कुछ मेरा। वही बात हो गई ना, ये आपको ही पता है, हम भी सभी जानते हैं कि ये ज़मीनें उन्हीं की हैं और ऐसी कितनी ज़मीन और होंगी जिन पे आज तक ना छापेमारी हुई ना कुछ निकल के सामने आ पाया। जिस दिन ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन ये सब खुल के सामने आएगा। यानी पद जाने के बाद सारी सच्चाई बाहर आने लगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, हमारा एक और सवाल है कि अभी देखिए लगभग 22 सालों से मुख्यमंत्री की भाजपा की सरकार है यहाँ पे। बीच में कांग्रेस आई थी लेकिन उसके बाद फिर भाजपा आ गई। इतने दिनों में 3-4 मुख्यमंत्री हैं, किसका कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा और सबसे कम आरोप किस पे लगे? देखिए आरोप तो सभी पे हैं। सभी से। शिवराज जी भी रहे तो व्यापम घोटाला किया, उससे पहले भी सब घोटाले हुए, पर यहाँ तक ज़मीन विवाद इस प्रकार के जो अभी का जो माहौल चल रहा है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, ये सभी ठप पड़ा हुआ है। मतलब मुख्यमंत्री हो और आपने सारी चीज़ें अपने नाम करवा रखी हैं, सारे विभाग आपके पास हैं, मंत्री आप खुद ही मंत्रिमंडल हो पूरा, आपने अभी तक मंत्रियों को उनके अधिकार नहीं दिए। तो गलत मुख्यमंत्री को मैं मोहन यादव ही बोल सकता हूँ। सबसे गलत वही? सबसे गलत। अच्छा, और जैसे कि देखिए अभी तो जमीन घोटाला आ गया, शिक्षा की बात आती है जब और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री अपना हर एक बयान बदल के देते हैं, मतलब उन्हें फीता काटने वाला भी मुख्यमंत्री कहा जाता है, इस पे आप क्या? देखिए हम तो पहले से ही सुनते भी आए, कहते भी आए कि वो पर्ची से बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, जो एक थे तो पीछे की पंक्तियों में उठा के आगे लाया गया। तो पूरा देखा टीम में कि कौन ऐसा है जो नाचेगा हमारे कहने पे। तो नचाने वाले कोई और हैं, नाचने वाले बंदर हैं मोहन यादव। यानी बीजेपी उनको अपना एक सिक्का बना के रखी है जिसको हर जगह इस्तेमाल। सिक्का भी नहीं बोल सकते अपन, सिक्का भी होता है तो सिक्के में भी वजन होता है। ये तो इनमें खुद में कोई चीज़ नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री बने तो ज़मीन लूटना शुरू कर दी, ये क्या होता है? जी सर, आपसे बात करना चाहते हैं हम कि इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है कि मतलब प्रदेश के मुखिया पे ये आरोप लग रहा है कि वो जमीन का घोटाले कर रहे हैं। देखिए अब तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में एक नया मंत्रालय का उद्घाटन हुआ है। उस मंत्रालय का नाम है दलाल मंत्रालय। नया मंत्रालय? हाँ, और इसके अध्यक्ष हैं हमारे
मोहन यादव जी। क्योंकि आप देखिए ना, जो ज़मीन जहाँ की जो ली गई है वो एक मासूम किसानों की थी, गरीब आदमी की थी। उसके ऊपर दबाव बनाकर कम पैसों में वो ज़मीन हड़प ली गई। और वो ज़मीन वो कौन सी हड़पी गई, जहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाले, प्रोजेक्ट लाने वाले कौन है, मोहन यादव जी। शहरीकरण होने वाला है उन क्षेत्रों तो में। जिस ज़मीन की कीमत कुछ महीनों में ही बढ़ने वाली है, वो ज़मीन खरीद कर फिर वापस बेच दिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं ज़मीन घोटाला है बहुत बड़ा। लेकिन इस पर पूरी बीजेपी चुप बैठी हुई है। और अब मैं इनसे इतना कहना चाहूँगा, अगर जो छोटे-मोटे चुटपुटिया नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि सब झूठे आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जो आरोप झूठे हैं, तो भैया आप जिस व्यक्ति ने ये न्यूज़ लीक करी, उस पे मानहानि का केस कीजिए। जी। सुरेश तिवारी ऐसा कुछ नाम है उनका। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो आप उन पे मानहानि का केस कीजिए अगर ये न्यूज़ झूठी है। और अगर ये सच्चाई है, तो आप भैया इस पे अपनी बात रखिए। तो जनता भी अब समझ चुकी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने एक कठपुतली चुनी है, जो दिल्ली से घंटी बजती है और यहाँ पे नाचने का काम करती है, और जिसका नाच के भुगतान पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है, मध्य प्रदेश के युवा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता कर रही है। लेकिन अब बहुत जल्द ये बदलाव होगा। जनता ने ठान लिया है कि इस बार कमल को उठा के कीचड़ में ही फेंकना है, और जनता इस बार हाथ के साथ है। अच्छा, एक मैं ये बता दीजिए कि देखिए मुख्यमंत्री ने जो ये उन पे जो ये आरोप लगे हैं ज़मीन घोटाले को लेके, इस पे जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो किसान हैं या फिर जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उन पे क्या असर पड़ने वाला है? इन पे ये असर पड़ने वाला है कि पहली बात तो जो छोटे लोग हैं, उनसे ही ज़मीन छीनी गई है। अगर वो ज़मीन उन्हीं लोगों के पास रहती, तो कल को जब वो प्रोजेक्ट आता, तो उसका फ़ायदा वो छोटे आदमी को मिलता है। लेकिन वो चीज़ उनसे नहीं देखी गई, क्योंकि बीजेपी के जो भी नेता हैं, वो कभी गरीब की खुशी नहीं देख सकते। जिसका सीधा एग्जाम्पल है कि आज भी देश के बड़े-बड़े नेता सिर्फ़ गिनती के कुछ लोग हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी हो, सिर्फ़ इन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। तो बीजेपी कभी भी गरीबों के लिए नहीं सोचती। उन्होंने हमेशा अपने लिए सोचा। अगर आप तो ज़मीन की बात कर रहे हैं, मैं आज आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दारूबाज अगर कोई व्यापारी है, तो वो मोहन यादव है। दारूबाज भी? बिल्कुल, सबसे बड़ी पूरी कलारियाँ उनकी हैं। ठेके जब से बदले गए, तो किसके नाम पे? मोहन यादव जी के। गृह मंत्रालय किनके नाम पे? उनके नाम पे। पूरे गृह के जितने भी काम होने, अगर आप सुई भी अगर खरीदना चाहते हैं, तो वो आपको मोहन यादव जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। मंत्रालय उनके पास। सब कुछ उनके हाथ में। इस तरीके से उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। बीजेपी के कई नेता उनसे परेशान हैं, और जिस दिन उनके हाथ से ये कुर्सी जाएगी, आप देखिएगा कि बीजेपी के नेता उनके क्या क्या हर्ष करने वाले हैं। ये वो इंसान रहेगा जो जैसे ही कुर्सी से हटेगा तो गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। अभी जो भी उन पे आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री पे, वो उस पे वो और उनके जो बेटे हैं, वो आके कह रहे हैं कि ये सारी ज़मीनें 2021 के पहले की ली गई थी, लेकिन रजिस्ट्री 2023 में हुई। तो ये क्या लीगल है या फिर इनलीगल? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के अपर शिक्षा मंत्री थे, और जब वो अपर शिक्षा मंत्री थे तब उनकी जो ज़मीनें थी वो दुगनी हो गई, और जब से वो सीएम बने हैं तो फिर उनकी ज़मीनें दुगनी हो गई। तो ऐसा कोई इंसान पूरे प्रदेश में क्यों नहीं है? जैसे हम सब किसानों के बेटे हैं, तो हमारी ज़मीनें क्यों दुगनी नहीं हो जाती हैं? क्यों मोहन यादव जी की जैसे अपर शिक्षा मंत्री बने तो उनकी सारी ज़मीनें दुगनी हो गई, अब मुख्यमंत्री हैं तो उनकी सारी ज़मीनें दुगनी हो गई, जितनी भी उनकी फर्म्स हैं, उनके परिवार से रिलेटेड फर्म्स हैं, जैसे उनके बेटे की फर्म्स है। तो ये बताइए, कोई आम इंसान जब ज़मीन खरीदता है तभी रजिस्ट्री कराता है, उससे पहले तो रजिस्ट्री नहीं कराता। उसके बाद में कि 2 साल बाद, चलो आज हम खरीद ले रहे हैं, 2 साल बाद रजिस्ट्री करा लेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो जैसा वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि हमारा जो काला चिट्ठा है वो खुल चुका है। तो वो ये बहाना बना रहे हैं कि हमने ज़मीन 2023 से पहले खरीद ली थी और अब रजिस्ट्री हो रही है। ये एकदम से बहाना टाइप का है उनका। ये बिना मुद्दे की बात कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, ये उनका जो सच है वो जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है, और उन्हें पता है कि जैसे ये सत्ता जाएगी, मध्य प्रदेश की जनता उनका वो हश्र करेगी कि वो मध्य प्रदेश में दोबारा दिखाई नहीं देंगे। जी, सत्ता जाएगी सर। सत्ता, जहाँ तक कि सत्ता की बात आती है, तो ये जो अभी स्ट्रैटेजी चल रही है, हालांकि आरोप ही लगे हुए, इस पे मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत कम ही आ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि अपनी सत्ता जाने से पहले ही मुख्यमंत्री जी अपना भविष्य तैयार कर रहे हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक सबका साथ और सबका विकास वाली जो एक नारा था, आज वो बिल्कुल बदल चुका है। सबका साथ तो नहीं, सबने साथ दे दिया। प्रदेश का सत्यानाश और अपनों का विकास, ये आज उनका जो फलता फूलता देश का वो नारा है, चल रहा है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार की और लूट सको तो लूट योजना वाली जो विकास यात्रा थी, वो कहीं न कहीं अयोध्या के राम मंदिर से निकल के अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक पहुंच चुकी है। वो अभिनंदन लाल यादव, मध्य प्रदेश में एक नए मंत्रालय गठन हुआ, भू घोटाला मंत्रालय, जिसके मुखिया अभी माननीय अभिनंदन लाल यादव जी हैं, जिनके ऊपर जो लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन, लगभग 350, ये 168 एकड़ तो ऑफिशियली है,
लगभग 350 एकड़ से ज़्यादा जमीन, इनके बीवी बच्चे रिश्तेदार, इनके चचेरे भाई ममेरे भाई जितने हैं, और लगभग 250 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट्स और ये जो इनके जमीन है जो सैकड़ों एकड़ है, ये मध्य प्रदेश को लूट के जो पैसा इकट्ठा किया गया है, पहले ये जमीन खरीदी होती है, फिर उस जमीन पर प्रोजेक्ट लगते हैं। उस प्रोजेक्ट में या कि मोहन यादव की हिस्सेदारी होगी, या कि इनके चचेरे भाइयों की होगी, या इनके बच्चों की होगी। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के अंदर एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री जब से बनाया गया है, तो आज पूरे देश में देखें, प्रदेश में देखें, गरीब, असहाय, मजदूर और जो गरीब तबके के लोग हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं, ये उनके जिनके छोटे मकान हैं, तो विकास के नाम पर उनके मकानों को तोड़ के उनको बेसहारा रोड पर छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश का जो मुखिया है, वो उनकी जमीनों को लूट के अपनी रिश्तेदारों और अपने जो है औलादों को पालने पोसने का काम कर रहा है। तो मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा नरेंद्र मोदी से, आपके द्वारा जिस प्रकार से देश के अंदर गरीब, मजदूर, असहाय और बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आने वाला समय आपको जरूर जवाब देगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सारे झूठे हैं, कुछ भी उनके नाम पे नहीं है। अब कोई चोर अगर चोरी करे और पुलिस उसी से पूछे कि आपने चोरी किया है, तो वो चोर क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की है। तो अगर ये तो ऑफिशियल है ना कि अगर सैकड़ों एकड़ जमीन आपके पास है, बपौती कितने एकड़ की होती है किसी के पास? 2 एकड़, 5 एकड़, ज़्यादा आज के समय में अगर बहुत ज़्यादा जमीन है 10-25 एकड़, लेकिन 150 एकड़, 250 एकड़, 350 एकड़ जमीन, वो भी जब आप मंत्री थे, मंत्री से अभी आप मुख्यमंत्री हो, जब से बने हो, तो सैकड़ों एकड़ जमीन आपकी बढ़ी है। तो ये तो स्पेशल मतलब हम ये बोलना चाहें कि मध्य प्रदेश को कैसे खरीद के और विदेश भागने, वो नीरव और ललित मोदी तो कुछ नहीं है इनके सामने। अब ये जिस दिन कुर्सी से हटेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, सत्ताधीश बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी। जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेता जिस प्रकार से विपक्ष को, देश की जनता को, गरीब, मजदूर, असहाय और बेरोजगार युवाओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन ऐसी रूह कपाने वाली कार्रवाई होगी, इनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। सर जैसा कि आपने अभी कहा सत्ता बदलने के बाद, तो वो हम दूसरी टाइप पे जाते हैं। अभी तो से ये कह रहे हैं कि इनका कुछ है नहीं, इनका जो बिजनेस है रियल एस्टेट का बिजनेस, सारी चीजें उस पे ही है, जितनी भी जमीन है सिर्फ रियल एस्टेट के लिए गए हैं। मैं भी प्रदेश का युवा हूँ और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, और मेरे जैसे प्रदेश में लाखों करोड़ इंजीनियर बीटेक, एमटेक और पोस्ट ग्रेजुएट घूम रहे हैं, जिन्हें 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। कोई व्यक्ति अगर चाय की दुकान भी लगा रहा है, तो इस महंगाई के दौर में उसकी चाय की टपरी भी बंद करनी पड़ रही है। तो ऐसा कौन सा रियल एस्टेट का बिजनेस, ऐसा कौन सा धंधा है कि सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव की जमीन का, सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव के खजाने का, सिर्फ विकास हो रहा है मोहन यादव के फ्लैट्स का? तो ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लूटने का जो एक षड्यंत्र है, ये आज प्रदेश की जनता देख रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपना भविष्य बना रहे हैं कि सत्ता जाने के बाद तो कुछ नहीं, वो भविष्य तो बना रहे हैं, अपना भी बना रहे हैं, अपने पूरे खानदान रिश्तेदारों को बना रहे हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश का भविष्य जो है चौपट करके जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के युवा इस बार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जमीन को लेके मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगे हैं उस पे एक पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं।